क्लास कल तक हम लोग जो है लीस्ट काउंट एरर देख चुके थे। ठीक है, आज जो है हमने आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये क्या कह रहे हैं पहले ये देख लीजिए। सपोज द वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन सेवरल मेजरमेंट आर दिस, द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज इज टेकन एज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए कि सपोज़ ये मोबाइल है। ठीक है, मैंने कहा कि फाइंड आउट द सरफेस एरिया। आप 10 बच्चे 15 बच्चे हैं, उनसे मैंने कहा कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको अपने आप कैलकुलेट करना है लेंथ और ब्रेथ और एरिया निकाल के मुझे बताना है। ठीक, तो सारे बच्चों ने अपने अपने स्केल से अपने इंस्ट्रूमेंट से एरिया निकाला। मेरे पास 12 अगर बच्चे हैं तो मेरे पास 12 आंसर्स आ गए। ठीक, तो मेरे लिए बेस्ट वे क्या है कि उन 12 आंसर्स का मैं मीन निकालूं, तो मेरे पास वो बेस्ट आंसर होगा जो ट्रू वैल्यू के पास होगा। ठीक, ये देखिए, दिस इज़ बिकॉज एज एक्सप्लेन अर्लियर इट इज़ रीजनेबल टू सपोज दैट इंडिविजुअल मेजरमेंट आर लाइकली टू ओवर एस्टिमेट और एज टू अंडर एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू। ये हम मान के चलते हैं कि जितने जो ट्रू वैल्यू थी किसी ने उससे ज़्यादा मेजर किया होगा, किसी ने उससे कम मेजर किया होगा। बेस्ट वे इज़ वी टेक अ एवरेज ऑफ दीज मेजरमेंट्स। अब यहाँ देखिए, the magnitude of the difference between the difference between the individual measurement and the true value of the quantity is called the absolute error of measurement। मतलब जितनी इंडिविजुअल मेजरमेंट की वैल्यू है, मतलब मान लीजिए कि स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए ने वो वैल्यू कैलकुलेट की और उसकी ट्रू वैल्यू जो है वो अलग है, तो उन दोनों वैल्यूज़ के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट एरर। दिस इज़ डिफाइंड बाय मॉड डेल्टा ए। मॉड डेल्टा का मॉड लगाने का मतलब पॉजिटिव में ही लेते हैं हम। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ नोइंग ट्रू वैल्यू वी कंसिडर अर्थमेटिक मीन एज अ ट्रू वैल्यू। अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू निकालने का कोई भी बेस्ट वे नहीं है तो हम अर्थमेटिक में जो ये आपकी अर्थमेटिक मीन आया है, हम इसी को मान के चलते हैं कि दिस गिव्स अस द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ओके, तो अर्थमेटिक्स ये हो गया अर्थमेटिक मीन। एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया। एब्सोल्यूट एरर क्या है? इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो है वो होता है आपका एब्सोल्यूट एरर। द डेल्टा ए कैलकुलेटेड अबव मे बी पॉजिटिव इन सर्टन केसेस एंड नेगेटिव इन सम अदर केसेस, बट एब्सोल्यूट एरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब वही मैंने यहाँ बताया था ना आपको कि आप या तो ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है कि आप ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हैं और आप अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं, यानी ज़्यादा भी नाप सकते हैं और कम भी नाप सकते हैं। तो जब आप ट्रू वैल्यू से ज़्यादा नापेंगे तो आपका डेल्टा ए क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और जब आप कम नापेंगे तो आपका डेल्टा ए क्या आ जाएगा? नेगेटिव। लेकिन आपको डेल्टा ए हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, इसीलिए मॉड लगाया कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तब भी हम माइनस साइन हटा देंगे। नाउ नेक्स्ट, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज टेकन एज द फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, जैसे बहुत सारे एब्सोल्यूट एरर आ गए आपके पास। ठीक है, हर इंडिविजुअल मेजरमेंट 12 बच्चे हैं, ट्रू वैल्यू एक ही है। 12 पहले बच्चे का वैल्यू और ट्रू वैल्यू से डिफरेंस पहला डेल्टा, दूसरे बच्चे का मेजरमेंट वैल्यू और मेरी ट्रू वैल्यू माइनस दूसरा। बहुत सारे डिफरेंस आ गए मेरे पास, उनका मैंने एवरेज निकाला। सो दिस नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस क्वांटिटी इज़ नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। डिफरेंस बात समझ में आ गई पूरी? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर देखिए इसमें कि अगर हमने कोई क्वांटिटी मेजर करी, सपोज़ ये इसकी लेंथ मेजर करी, आप लोग 11 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मुझे राइट आंसर पता है, राइट आंसर मेरे पास है, मैंने आपको शो नहीं किया। मैंने 11 स्टूडेंट से कहा कि इसकी लेंथ मेजर करके बताओ अपने अपने स्केल से, तो मेरे पास 11 डेटा आ गए। हर बच्चे ने मुझे अपना आंसर दिया कि मैम ये हमारी ये वैल्यू आ रही है। तो मैंने हर वैल्यू की अपनी राइट वैल्यू जो मेरे पास रियल वैल्यू है उससे माइनस किया, तो मेरे पास क्या आएगा? जब मैं ट्रू वैल्यू से माइनस करके निकालूंगी तो आएगा मेरे पास एब्सोल्यूट एरर। अब हो सकता है कि मेरे ट्रू वैल्यू मेरी कम हो, आपने ज़्यादा नापी हो तो ये पॉजिटिव आ जाए, और कभी हो सकता है कि आपने कम नापी हो और ट्रू वैल्यू ज़्यादा हो तो ये नेगेटिव आ जाए। तो साइन का कन्फ्यूज़न लेते ही नहीं है, हम लोग मॉड लगा देते हैं कि नेगेटिव भी होगी तो हम पॉजिटिव ही मान लेंगे। ठीक है,
अब ये जितने सारे डिफरेंस आएंगे 11 बच्चों के एब्सोल्यूट एरर जितने मेरे पास आएंगे, हम इनका डेल्टा, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये इतने सारे डिफरेंस आएंगे हम इनका एवरेज निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि 11 नंबर ऑफ बच्चे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, समझ में आ गया ना? आपकी मेजर्ड की वैल्यू और उसकी जो ओरिजिनल सही वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, उनके बीच का डिफरेंस कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट वी ओनली टेक पॉजिटिव वैल्यू बाय टेकिंग मॉड। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने किए हैं उन सब का आप जब एवरेज निकाल लेंगे तो यू विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर। ये देखिए, ठीक है। इफ़ वी डू अ सिंगल मेजरमेंट द वैल्यू वी गेट मे इन द रेंज ऑफ ए मीन प्लस माइनस ए मीन। मतलब अगर हमने सिंगल मेजरमेंट ही किया है तो हमारे पास क्या होगा, एक ही वैल्यू होगी, एक जो हम उसका सिंगल वैल्यू जो यहाँ पे ए मीन आई है और प्लस एक ही जो उसकी एवरेज वैल्यू, तो या तो वो प्लस हो जाएगी या वो माइनस हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट एनी मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज़ लाइकली टू लाई बिटवीन दिस एंड दिस। यानी ओरिजिनल वैल्यू और जितना एरर है उसका प्लस, और जितनी ओरिजिनल वैल्यू है जितना उसका एरर है या तो उसके माइनस, यानी कि एक ही रेंज में ट्रैवल करेगी। सपोज़ ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, और ये आप लोगों ने 11 ऑब्जर्वेशन आए, ठीक है। अब किसी ने ज़्यादा किया होगा, किसी ने कम किया होगा, तो वैल्यू कहाँ रोटेट करेगी, जो ज़्यादा वैल्यू है और जो सबसे कम वैल्यू है, ठीक है, जो मैक्स वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी रेंज इन्हीं के बीच में लोकेट करेगी, राइट वैल्यू के प्लस वाले में और राइट वैल्यू के माइनस वाले में। तो यही बात कह रहे हैं कि क्वांटिटी इज़ लाइकली टू लाई बिटवीन, जो आप प्लस करते हैं मैक्सिमम वैल्यू और माइनस यानी कि मिनिमम वैल्यू के। इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट एरर वी ऑफन यूज़ रिलेटिव एरर और द परसेंटेज एरर। द रिलेटिव एरर इज़ द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला और आपने जो क्वांटिटी ए मीन निकाली थी ये, ठीक है, इन दोनों का रेशियो ये है, वी टेक एज अ रिलेटिव एरर। सी, रिलेटिव एरर इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला है डेल्टा ए एंड द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, मीन वैल्यू, इन दोनों का रेशियो जो है वो आपका कहलाता है रिलेटिव एरर। एंड वी टॉक अबाउट द परसेंटेज एरर। सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवाइज कर लें। एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं। अगर किसी पेन की लेंथ को मेजर करना है और हमने इसको 10 बच्चों को कहा कि मेजर करके बताओ, तो मेरे पास 10 रीडिंग आई, ठीक है, और मैंने इसका मीन निकाल लिया सिंपली, तो वो ए मीन हो गया। ठीक, अपनी ट्रू वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अपनी ट्रू वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने बस कहा मुझे लेंथ बताओ, आप लोगों ने लेंथ बताई, मैंने उसका मीन निकाल दिया, तो वो ए मीन हो गया। इन द सेकेंड केस आई नो द ट्रू वैल्यू, मुझे एग्जैक्ट आंसर पता है, मुझे स्टैंडर्ड आंसर पता है कितनी लेंथ है इस पेन की, और आप लोगों से मैंने रीडिंग ले ली, ठीक है, फिर उस रीडिंग में से ट्रू वैल्यू को हमने माइनस किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, ठीक है, आपके ऑब्जर्वेशन से और मेरे पास जो ट्रू वैल्यू थी मैंने उसका डिफरेंस निकाल लिया, तो वो मेरे पास क्या आ गए, एब्सोल्यूट एरर। जितने बच्चे हैं उस हिसाब से मेरे पास उतने एब्सोल्यूट एरर आ गए, और उन सब का जब मैंने एवरेज निकाल लिया तो वो हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब रिलेटिव एरर क्या था? रिलेटिव एरर ये जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है डिवाइडेड बाय जो मैंने पहले बिना ट्रू वैल्यू के मीन वैल्यू निकाली थी, ठीक है, यानी जब मुझे ट्रू वैल्यू पता थी तब आपका वो एब्सोल्यूट एरर क्या आया, और जब मैंने ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं था, सिंपली मैंने मीन निकाला था, तो वो वैल्यू, इन दोनों का रेशियो सी, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, दिस इज़ नोन एज रिलेटिव एरर। And when you multiplied this quantity by 100 you will get percentage error। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये आपकी NCERT अब बहुत स्लो बेटा स्पीड से चल रहे हैं,
स्लोली स्लोली चल रहे हैं, आराम से पढ़ते रहिए। आपकी बुक है तो उसमें देखिए हेडिंग 2.6.1 है, ये सारे एरर हैं, ये तब पढ़ लीजिए जितना पढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल 2.6, एग्जाम्पल 2.7, ठीक, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एरर जो है एज अ सम और अ डिफरेंस, एज अ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट, ठीक है, इस तरह का। ये आज नहीं बता रहे हैं आपको कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, पहले आप इसका पढ़िए अपने आप, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कल जो है मंडे को जो है हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर डिस्कस करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल इसके।